बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खित्ते में हालिया सूरत हाल अहम मरहले में दाखिल होती जा रही है। पाकिस्तान नेवी ने जंगी मशकों का आगाज कर दिया है, जिसमें पाक फिजाइया भी हिस्सा ले रही है और J-10C तैयारों के मजीद स्क्वाड्रन पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। जबकि बलूचिस्तान भर में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के नतीजे में कई दहशत गर्दों का सफाया किया जा रहा है और अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदे ने बयान दिया है कि पाकिस्तान के साथ इंगेजमेंट के सिवा अब अमरीका के पास कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान के तजुर्बे से अमरीका को फायदा उठाना होगा। इसी तरह अफगानिस्तान के असासे मुंजमद करने पर चाइना ने अमरीका को डाकू का खिताब दे दिया है। इसी असना में आर्मी चीफ जनरल बाजवा यूरोप के अहम मुल्क बेल्जियम पहुंच चुके हैं, जहां नेटो और यूरोप के हुक्काम के साथ अहम मीटिंग्स हो रही हैं। वो भी उस वक्त जब यूक्रेन के मामले पर ऊंट किसी करवट बैठता नजर नहीं आ रहा। जबकि चाइनीज फौज ने अमरीकी बहरी बेड़े तबाह करने की रिहर्सल शुरू कर दी है और साथ ही नया एयर डिफेंस सिस्टम भी लॉन्च कर दिया है। आलमी तनाज़ात के नतीजे में कई ममालिक के दरमियान असले की दौड़ शुरू हो चुकी है। डिफेंस कंपनियों के शेयर्स बुलंदियों पर पहुंच चुके हैं। जबकि रूस ने बहरे रूम में अमेरिका और नेटो का घेराव करने के लिए अपने जंगी जहाज और न्यूक्लियर बमबार तैयारे शाम में रवाना कर दिए हैं। बाइडन का बयान आया है कि रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले का उसूली फैसला हो चुका है। यूक्रेन की फौज और बागियों के दरमियान शदीद झड़पें हो रही हैं और इसी दौरान जो बाइडन ने सेक्रेटरी ब्लिंकन को हुक्म दिया है कि वो फौरन अपने तमाम दौरे कैंसिल करके सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के लिए पहुंच जाए। दूसरी जानिब फ्रांस ने अफ्रीकी ममालिक से फौज निकालने का ऐलान कर दिया है, जिसे 9 साल जंग में फ्रांस की बदतरीन शिकस्त समझा जा रहा है। अमरीकी थिंक टैंक का कहना है कि अगर रूस को ना रोका गया तो अफ्रीका से यूरोप के खिलाफ महाज खुल सकता है। इसी दौरान यूक्रेन ने इसराइल से आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम मांग लिया है, जिस पर इसराइल सख्त तजब्जुब का शिकार है। इसराइल को खदशा है कि अगर यूक्रेन को मिलिट्री इमदाद दी गई तो लबनान से किसी भी वक्त इसराइल के खिलाफ फ्रंट खुल सकता है। जबकि तुर्की के जेर कंट्रोल साइप्रस ने OIC को आवाज दे दी है। टर्किश साइप्रस का कहना है कि हमारी जमीन छीनने की कोशिश की जा रही है, OIC अपना रोल प्ले करे। ये बयान उस वक्त सामने आए जब तुर्की पर हमला करने वाली दहशतगर्द तंजीम YPG का ऑफिस ग्रीस में खोलने का ऐलान कर दिया गया है। ऐसी सूरत हाल में आर्मी चीफ का रूस और यूरोप का दौरा अहमियत इख्तियार कर गया है। सूरत हाल आखिर किस जानिब जाती जा रही है? मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन इकराम, इस वक्त के जब यूक्रेन और ताइवान के इशू पर 3 बड़ी ताकतें टकराने जा रही हैं, वहीं पर दुनिया में कई महाज एक साथ खुलते जा रहे हैं, जिसकी बाज़गश अब सुनाई देने लगी है। यूक्रेन से लेकर साइप्रस और फिर मेडिटेरेनियन सी तक नई सूरत हाल पैदा हो रही है। इसीलिए पाकिस्तान ने अब फौजी तैयारियों में इजाफा कर दिया है और मुल्क भर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शुरू कर रखा है, जिसके नतीजे में दहशत गर्दों की बड़ी तादाद मारी जा रही है। वाज़ेह है कि ईरानी वजीर दाखिला जो बलूचिस्तान में हमलों के बाद पाकिस्तान आया था, उसके हाथों में पाकिस्तान ने अहम सबूत थमाए थे और मुतालबा किया था कि ईरान फौरी तौर पर अपने हाथ से BLA का नेटवर्क खत्म करे, वरना पाकिस्तान को घुसकर कार्रवाई करना पड़ सकती है। ऐसी सूरत हाल में ईरान ने हंगामी तौर पर अपना वजीर दाखिला भेजकर मामला ठंडा करने की कोशिश की। अफगानिस्तान की मौजूदा तालिबान हुकूमत को भी हालिया ऑपरेशन पर एतमाद में लिया जा चुका है। पाकिस्तान और तालिबान की फोर्सेस दहशत गर्दों का पीछा कर रही हैं। यही वजह है कि वो बैरूनी ताकतें जो CPEC को मुतासिर करना चाहती थी, उनमें पैनिक फैलता जा रहा है और इसीलिए फौजी तैयारियां अब तेज होती जा रही हैं। जबकि दूसरी अहम वजह भारत की हालिया सूरत हाल है, जहां इन दिनों इलेक्शन हो रहे हैं और इस वक्त मोदी की मकबूलियत मुकम्मल दाव पर लग चुकी है। इस बात की भी इतला है कि अगर मोदी के इलेक्शन में जीतने के चांसेस खत्म हो जाते हैं तो कोई बड़ी कार्रवाई इंडिया के अंदर या सरहदों पर करवाई जा सकती है। इसकी अहम वजह चाइना की जानिब से गलवान वैली में ठुकाई है, जिसे कांग्रेस ने खूब कैश करवाया और साथ ही पुलवामा हमले के बाद भारत को जो सख्त हजीमत उठानी पड़ी और साथ ही हिजाब को लेकर इंडिया भर में जो सूरत हाल पैदा हो रही है, उससे मोदी परेशान है। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने भारतीय पंजाब में खड़े होकर पाकिस्तान मुखालिफ बयान दिए हैं और पुलवामा हमले पर एक बार फिर झूठ बोलते हुए इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाली है और कांग्रेस के मुतालिक ये तक कहा कि उसने बालाकोट हमले पर शक का इजहार किया और उल्टा उसने भारत से सबूत मांगकर गोया उसने पाकिस्तान का साथ दिया और कांग्रेस को गद्दार भी ठहराया है। यानी इलेक्शन के दिनों में भड़कीले बयान दिए जा रहे हैं। यही वजह है कि माहिरीन का कहना है कि भारत का अंदरूनी इज़्तिराब किसी भी वक्त खित्ते में नया बहरान खड़ा कर सकता है। ऐसे में पाकिस्तान नेवी ने सी स्पार्क के नाम से जंगी मशकों का आगाज कर दिया है, जिसमें जंगी प्लान और थ्रेट स्पेक्ट्रम को लेकर समंदर में ड्रिल शुरू हो चुकी हैं और इन मशकों में स्पेशल फोर्सेस, आर्मी और एयरफोर्स भी हिस्सा ले रही हैं। जबकि इसके साथ साथ J-10C का दूसरा और तीसरा स्क्वाड्रन भी पाकिस्तान पहुंच रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान के पास J-10C की तादाद 60 से ज्यादा हो जाएगी, जिससे खित्ते में ताकत का तवाजुन पाकिस्तान के फेवर में जा सकता है। जबकि इसी असना में चाइना ने अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम लॉन्च कर दिया है, जिसे QW-12 कहा जाता है।
इसकी अहम खसूसियत यह है कि ये पोर्टेबल मिसाइल है और ये हेलीकॉप्टर, जेट्स, ड्रोन त्यारे और क्रूज मिसाइल को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं और 8 मुख्तलिफ मकामात से ड्रोन त्यारों को टारगेट किया जा सकता है। जबकि यूएस नेवल इंस्टीट्यूट का कहना है कि सैटेलाइट इमेजेस से पता चला है कि चाइना ने अमेरिकी बहरी बेड़े का एक मॉडल तैयार करके उसे सहरा में रखा है और उस पर मिसाइल हमलों की मशक़ें की गईं, जिससे अमेरिका को मैसेज दिया गया कि ताइवान के इशू पर वो अमेरिकी बहरी बेड़े पर स्ट्राइक कर सकता है। दूसरी जानिब यूक्रेन का इशू मजीद गर्म होता जा रहा है। यूक्रेन में बागियों और फौज के दरमियान झड़पें शुरू हो चुकी हैं। यूक्रेन पर हमले का इम्कान पैदा हो चुका है। अमेरिका के सेक्रेटरी डिफेंस ऑस्टिन पोलैंड पहुंचे हैं, जहां नेटो की फौज तैनात है। जबकि यूक्रेन की जानिब से इसराइल से मदद मांगने पर रूस ने सीरिया में जंगी जहाज और न्यूक्लियर बमबार तैयारे पहुंचाना शुरू कर दिए हैं और कहा जा रहा है कि अगर यूक्रेन को इसराइल ने मिलिट्री इमदाद दी तो लबनान और शाम से इसराइल के खिलाफ फ्रंट खुल सकता है, जिस पर इसराइल ने यूक्रेन की मदद से इनकार कर दिया है। जबकि साथ ही रूस ने बहरा रूम में नेवल ड्रिल शुरू कर दी है, जहां अमेरिका का बहरी बेड़ा मौजूद है। माहिरीन का कहना है कि रूस अब शाम की बंदरगाह से नेटो पर हमले की तैयारी कर रहा है और इसमें अमेरिकी बहरी बेड़े को निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा मजीद अहम खबर यह है कि फ्रांस ने अफ्रीका से अपनी फौजें निकालने का ऐलान कर दिया है, जिसे 9 साला जंग में फ्रांस की बदतरीन शिकस्त समझा जा रहा है। फ्रांस के फौजियों को माली से अब निकाला जा रहा है, जहां फ्रांसीसी फौजियों पर शदीद हमले किए जा रहे थे। जबकि इसकी एक अहम वजह फ्रांस में इस्लामोफोबिया का फैलना है, जिसका असर अफ्रीकी ममालिक में बगावत की सूरत में निकला है। इसीलिए फ्रांस को अब वहां से फरार होना पड़ रहा है। यानी जिस तरह अमेरिका को अफगानिस्तान से फरार होना पड़ा, अब फ्रांस को अफ्रीका से निकलना पड़ रहा है। ये भी इतला है कि फ्रांस से बेदखल किए जाने वाले मुसलमानों ने तुर्की का रुख करना शुरू कर दिया है, जहां एक नई सूरत हाल जन्म ले रही है और इसके असरात अब साइप्रस में बढ़ती कशीदगी की सूरत में नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे यूक्रेन के मामले पर कशीदगी बढ़ रही है, वहीं पर साइप्रस को लेकर तुर्की और ग्रीस के दरमियान सख्त तनाव चल रहा है। हाल ही में ग्रीस ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसे तुर्की ऐलान जंग तस्वुर कर रहा है। वो ये है कि तुर्की में दहशतगर्दी करने वाली तंजीम YPG, जो कुर्दों की मुसल्लह तंजीम है, उसका बाकायदा ऑफिस यूनानी साइप्रस में खोल दिया गया है। वाज़ेह है कि तुर्की YPG को दहशतगर्द तंजीम तस्वुर करता है, जो तुर्की की दहशतगर्द तंजीम PK के साथ मिलकर हमले करवाती रही है और तुर्की की इन तंजीमों के साथ बरसों से लड़ाई भी चल रही है। लेकिन इस बार पहली दफ़ा तुर्की पर हमला करने वाली तंजीम का ऑफिस साइप्रस में खोल दिया गया है, जो ग्रीस के ज़ेर कंट्रोल है। ये वो सूरत हाल है जिस पर तुर्की के ज़ेर कंट्रोल वाले इलाके यानी नॉर्दर्न साइप्रस ने OIC को आवाज़ दे दी है और कहा है कि एक मुकद्दस जंग की शुरुआत हो रही है। मुस्लिम ममालिक को चाहिए कि हमारी मदद करें, हमारी इस्लामी शनाख्त और बका को खतरा है। ये वो मरहला है जिस पर OIC को फौरी रद्द अमल देना होगा, क्योंकि साइप्रस, जिसे कब्रस भी कहा जाता है, इसका इस्लामी तारीख में एक बड़ा मकाम है। यहाँ साबिया रसूल की कब्र मुबारक भी वाक़ है। लेकिन यूरोप पूरी तरह ग्रीस के साथ खड़ा नजर आ रहा है और शुमाली साइप्रस, जो तुर्की के मातहत है, उसको बिल्कुल आइसोलेट किया जा रहा है। यही वजह है कि साइप्रस के इशू पर नया फ्रंट किसी भी वक्त खुल सकता है। नाज़रीन कराम, देखा जाए तो इस वक्त तुर्की और पाकिस्तान को एक ही जैसे चैलेंजेस का सामना है। यानी जिस तरह बलूचिस्तान में BLA की जानिब से दहशतगर्द हमलों का सामना है, जिसे बैरूनी ताकतों की सपोर्ट है, अब वैसे ही तुर्की के खिलाफ बरसरे पेकार तंजीम पर यूरोप ने हाथ रख दिया है। जबकि पाकिस्तान ने तुर्की को मुकम्मल सपोर्ट करने का ऐलान कर रखा है। पाकिस्तान की एयरफोर्स के कई पायलट्स तुर्की में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसीलिए इम्कान है कि साइप्रस पर अगर फ्रंट खुल जाता है तो ग्रीस इंडिया को मुदाखलत की दावत देगा, जिस तरह वो माजी में करता आ रहा है। इस सूरत में कश्मीर में भी एक नई सूरत हाल डेवलप हो सकती है। यही वजह है कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने बॉर्डर एरिया में अफवाज को पूरी तरह हाई अलर्ट कर दिया है। नेवी और फिजाइया की मशकें भी जारी हैं और अब आर्मी चीफ जनरल बाजवा अहम मैसेज कन्वे करने के लिए यूरोप के दौरे पर जा चुके हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।